लौटता हूं आपके पास। मैं लौटता हूं। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य कर सकते हैं अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखा गया है। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू निर्देश। एमएचए ने आपातकालीन खरीद के लिए यह चिट्ठी लिखी है राज्यों के सचिवों को। राज्य कर सकते हैं अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल, खासतौर पर खरीद के लिए। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद जितनी भी सामग्री है उसको लेकर राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो पूरी तैयारी सरकार की, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। एमएचए ने यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह पत्र आपातकालीन खरीद के लिए लिखी है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर, इस ब्रेकिंग न्यूज पर। नीरज, हमने कुछ बातें तो इस पत्र की बता दी हैं, और क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा? नीरज, देखिए, सभी जो मुख्य सचिव हैं उनको ये पत्र लिखा गया है, और जो सिविल डिफेंस रूल 1968 की जो धारा 11 है उसमें इस तरह का प्रावधान है कि वो उसके तहत तमाम तरह के जो उपाय हैं वो डिस्ट्रिक्ट में किए जा सकते हैं। अगर कोई शत्रु देश का हमला होता है या किसी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो उसमें चाहे सायरन की खरीद हो, इसके अलावा जो बंकर हैं उसका निर्माण किया जाए, जो पुराने बंकर हैं उनको सुरक्षित किया जाए, इसके साथ ही जो प्रशिक्षण है वो लोगों को दिया जाए। उसके लिए जो दल है वो बाकायदा न केवल जगह जगह जाकर लोगों को प्रशिक्षण देता है बल्कि मेडिकल की जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं उसका जो इंतजाम है वो होना चाहिए। ये ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनकी जो खरीद है वो सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके से दिशा निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा सभी मुख्य सचिवों को दिया जा चुका है कि वो सिविल डिफेंस रूल 1968 के तहत ये तमाम जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी है उस फंड से कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 1965 का लालचंद जब युद्ध हुआ था उसके बाद सिविल डिफेंस रूल 1968 का अस्तित्व सामने आया था, और उसमें जो धारा 11 है वो ये कहती है कि इस तरह की जो निधियां हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है अगर शत्रु देश हमला करता है, आपात स्थिति होती है तो उस समय में सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो खरीदारी कर सकते हैं और जो अपने लोग हैं उनकी जो जान माल है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अब मुख्य सचिवों को ये लेटर लिखा है। तो हम समझ सकते हैं कि देश के अंदर तनाव है, और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, लगातार ड्रोन के द्वारा अटैक कर रहा है, मिसाइल के द्वारा अटैक कर रहा है, और उसकी वजह से जो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा ना हो, वो सुरक्षित रहें, उसके लिए गृह मंत्री ने ये लेटर लिखा है तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को, ताकि फंड का इस्तेमाल करके लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। नीरज, जो बातें आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा और विस्तार करके हमें बताइए कि क्या ये मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खास तौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों के लिए इस चिट्ठी का ज्यादा महत्व है, और क्या इस चिट्ठी के बाद जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो कुछ भी उनको वहां पर महसूस होंगी उन जरूरतों को, वो जिन चीजों में पहले केंद्र सरकार की अनुमति की भी जरूरत होती थी उसके बिना भी सीधे वो खरीद कर सकती हैं? नागरिक सामग्री से जुड़ी हुई जितनी ये चीजें हैं, नागरिक उपयोग की वस्तुएं जो हैं, और खासतौर पर जो उनको जरूरी लगेंगी उन चीजों की वो खरीदारी कर सकती हैं। क्या इस पत्र के मकसद को इस तरह से समझा जाए? बिल्कुल खरीदारी कर सकती हैं, और उन्हें किसी तरह की जो अनुमति है या किसी तरह से केंद्र सरकार की जो अनुमति लेने की बात है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि अगर उनको ज़रूरत लगती है तो वो इन तमाम चीज़ों को खरीद सकते हैं, और इसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि नागरिक सुरक्षा को लेकर जो भी वस्तुएं अगर सिविल डिफेंस का जो रूल है 1968 धारा 11 के तहत जो खरीदनी है वो खरीद सकता है राज्य सरकार। और ख़ास तौर से आप देखें कि सीमावर्ती राज्य हैं, जिस तरीके से पुंछ में लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, हमारे जो नागरिक हैं उनकी जान माल को जो खतरा है वो भी पैदा हो रहा है। आपने देखा भी है कि कई सारे जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु भी हो गई है पाकिस्तान के इस हमले में। बड़े पैमाने पर संपत्तियों का नुकसान हुआ है, और लगातार इस तरह की जो
कायरतापूर्ण हरकत है वो पाकिस्तान कर रहा है और जो हमारे निर्दोष जो नागरिक हैं उनको टारगेट भी कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में ड्रोन के द्वारा अटैक करने की कोशिश की गई, मिसाइल दागने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे जो जवान हैं वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान का। आप देखें चंडीगढ़ में वहाँ पर भी ड्रोनों से हमला करने की जो कोशिश है वो की गई। पंजाब के और राजस्थान के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की गई। तो जो सीमा से सटे हुए जो राज्य हैं और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम मुख्य सचिव हैं जो राज्यों से जुड़े हुए हैं उन सभी को एक तरीके से ये निर्देश है कि वो नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे सायरन खरीदने की बात हो या फिर जो बंकर हैं उनके निर्माण की बात हो, पुराने बंकरों का पुनर्निर्माण करने की बात हो और लोगों को प्रशिक्षण देने की बात हो, इन सब चीज़ों पर जो व्यय खर्च कर सकते हैं तो वो अब व्यय खर्च कर सकते हैं ताकि नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। लालचंद बिल्कुल, जिस तरह से नीरज लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर चल रहा है, क्या उन्हीं बैठकों के नतीजे के तहत ये पत्र लिखा गया है और आगे भी हम इस तरह के जो भी आवश्यक जो कुछ भी होगा नागरिक सुरक्षा के लिए उसके बारे में निर्देश, उसके बारे में पत्र आगे भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन बैठकों से लगातार नजर क्योंकि रखी जा रही है तो आगे भी इस तरह के निर्देश, इस तरह के पत्र और आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय लगातार आंतरिक सुरक्षा को लेकर नज़र बनाए हुए है। आपने देखा भी कि आज बैठक भी हुई, गृह मंत्री ने उस बैठक की अध्यक्षता भी की जिसमें आप देखें कि बीएसएफ के डीजी थे, इसके अलावा सीआईएसएफ के डीजी थे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर जो अधिकारी हैं वो थे, आईबी के डायरेक्टर उस बैठक में मौजूद थे, इसके अलावा गृह सचिव उस बैठक में मौजूद थे और स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर पूरी चौकसी बरती जाए। और आप देखें कि उसी का नतीजा है कि बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उनको मार गिराया है। हमारे देश की हवाई जो सुरक्षा है उस पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उसको लेकर सीआईएसएफ और जो हवाई सुरक्षा को लेकर जो एजेंसियां हैं उनको भी स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। तो लगातार गृह मंत्रालय 24 आवर्स लगातार इस पर नजर रखे हुए है। आगे भी जैसे जैसे जरूरत होगी गृह मंत्रालय दिशा निर्देश देगा, गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा। और इससे पहले भी लालचंद आप देखें कि तमाम जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य थे उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी गृह मंत्री ने बैठक करी थी और उस बैठक में भी स्पष्ट तौर से ये गृह मंत्री का कहना था इन राज्यों से कि उनको अगर किसी तरह की सहायता, किसी तरह की जरूरत है तो गृह मंत्रालय 24 घंटे उनको वो सहायता उपलब्ध बनाए रखिए नजर, तो बनाए रखिए नजर। जो कुछ भी फैसले इस तरह के आएंगे उसके बारे में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। और एक बार फिर से लौटते हैं अपने संवाददाताओं के साथ और अपने जो मेहमान थे उनके साथ भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करके भारत किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ राजीव चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं। राजीव चोपड़ा जी, अपनी बात रह गई थी, जरा आप उसे कंप्लीट कीजिए कि भारत ने ये दोहरी कामयाबी हासिल किस तरह से भारत कर रहा है, किस तरह से भारत इसकी पिछले कुछ सालों से तैयार